थोड़ा सबसे बड़ा अंतर प्री में है, तो प्री में यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको उसके लिए अलग से थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा। ये बोलूँगा कि उनको सिलेबस पे फोकस करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फोकस करना चाहिए। ये दो चीज़ें उनके साथ हमेशा होनी चाहिए। 2019 में और 2020 में मैंने मेंस भी लिखा था, तो सब सारा कुछ सेल्फ स्टडी था। ऑनलाइन में जो भी टॉपर्स के जो भी उनके ब्लॉग्स होते थे उसको पढ़ता था कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है। आप जो भी कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं उस पर आपको मतलब थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। जैसे आप दूसरों को रिस्पेक्ट करें, कोई अगर आपसे छोटा भी है तो आप उससे अच्छे से बात करें। सर अपना नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम शिवम है और मैंने अपनी बीटेक एनआईटी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से कंप्लीट की थी 2016 में। उसके बाद मैंने 5 साल कॉर्पोरेट में जॉब किया और लास्ट ईयर मैंने अपनी जॉब छोड़ के प्रिपरेशन स्टार्ट की। जी सर, तैयारी के बारे में बताइए कि आपने कैसे और कहाँ से तैयारी की। जैसे ऑनलाइन आपने तैयारी की थी या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे या फिर कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी आपने? मेरी पूरी जो प्रिपरेशन है वो पूरी सेल्फ स्टडी के थ्रू ही रही है, क्योंकि मैं जॉब के साथ अपनी तैयारी मैंने शुरू की थी और मेरा फोकस यूपी पीसीएस और यूपीएससी पे ही था। और मैंने 2019 में और 2020 में मैंने मेंस भी लिखा था, तो सब सारा कुछ सेल्फ स्टडी था। ऑनलाइन में जो भी टॉपर्स के जो भी उनके ब्लॉग्स होते थे उसको पढ़ता था कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है, देखता था कि उसमें क्या मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो बस सब कुछ ऑनलाइन ही था मेरा। सर कौन सा अटेम्प्ट था सर यूपी पीसीएस के लिए? यूपी पीसीएस में मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू। मीडियम सर? मीडियम मेरा इंग्लिश था। ऑप्शनल सब्जेक्ट सर? ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। सर अभी आप बता रहे थे जैसे आपने यूपीएससी का अभी आपका हाल ही में इंटरव्यू रहा है, तो उसका मतलब थोड़ा उसके बारे में बताइए यूपीएससी के लिए सर। यूपीएससी में भी मेरा इंटरव्यू मैंने दिया, मतलब वो भी काफ़ी अच्छा था। कुछ मार्क्स से वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया, बस यही कहना चाहूँगा। तो वहाँ पे कौन सा अटेम्प्ट था यूपीएससी के लिए? यूपीएससी में मेरा वो 4th अटेम्प्ट था और तीसरा मेंस था वहाँ पर और पहला इंटरव्यू था। यूपीएससी और यूपी पीसीएस में क्या अंतर हो जाता है तैयारी में, कहाँ पे आता है? थोड़ा सबसे बड़ा अंतर प्री में है, तो प्री में यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको उसके लिए अलग से थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा। और बाकी तो आप अगर मेंस की बात करें तो मेंस में 80 to 90% तो सेम है आपका यूपीएससी का और यूपी पीसीएस का। 10% के लिए आपको थोड़ी अलग से मेहनत करनी पड़ेगी कि यूपी स्पेसिफिक आप स्कीम देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या स्कीम्स हैं, कैसा परफॉर्म कर रही हैं, यूपी के क्या क्या इश्यूज़ हैं, तो वो पे उस पर आप काम कर लेंगे तो आप दोनों कर सकते हो। जो अलग से चीजें हैं वो उसका सोर्स क्या होना चाहिए, कहाँ से तैयारी उसकी करनी चाहिए? जैसे जो अलग से हैं उसकी तो आप मार्केट में जो भी मटेरियल है, जैसे घटना चक्र वगैरह हो गया वो देख लीजिए, नहीं तो आप गूगल करके देख लीजिए। गवर्नमेंट की इतनी सारी वेबसाइट है, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाइए देख लीजिए। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी मतलब वो क्या कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। न्यूज़ में भी काफ़ी चीज़ें आती रहती हैं, तो आप बस गूगल करिए, डालिए, आपको खुद ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप उसमें से जो काम की चीज़ें हैं उसको निकाल लीजिए। सर जैसे कि अभी चाहे यूपीएससी का एग्जाम देख लें चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम देख लें, तो वहाँ पर करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, कैसे? देखिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एकदम बिल्कुल सही भी है। तो उस केस में आप तो एक न्यूज़पेपर आप पढ़िए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें से आप देख लीजिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहे हैं। इसके अलावा आप कोई भी मंथली मैगजीन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का फॉलो कर सकते हैं, उससे आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी सर एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल रहता है खासकर यूपी पीसीएस के एग्जाम में? मैंने तो यूपी पीसीएस के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एनसीईआरटी फाउंडेशन के लिए बहुत करना बहुत जरूरी है। उससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि मतलब चीज़ें क्या हैं, उसके ऊपर अपना नॉलेज बिल्ड कर सकते हो। सर जो नए एस्पिरेंट जो है इस फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी हो गया या फिर यूपी पीसीएस हो गया, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, कैसे तैयारी स्टार्ट करें, वो स्टार्ट करना चाहते हैं? उनको तो पहला बात तो मैं उनको बोलूँगा कि हाँ अच्छा, उन्होंने काफ़ी डिसीजन लिया है कि वो एक सोसाइटी की मदद कर सकेंगे एक लार्जर स्केल पे। मैं उनसे ये बोलूँगा कि उनको सिलेबस पे फोकस करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फोकस करना चाहिए। ये दो चीज़ें उनके साथ हमेशा होनी चाहिए। उसके अलावा आप सिलेबस के वर्ड बाय वर्ड देखिए, PYQ देखिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए। खुद का नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर आप शुरू से करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी इंटरव्यू के लिए मतलब क्या सजेशन आपका रहेगा, इंटरव्यू के लिए कहाँ से तैयारी करनी? देखिए इंटरव्यू क्या है, वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो पर्सनालिटी क्या है कि आपकी ये पूरी प्रोसेस में आपकी डेवलप होती है, तो इसको आप एक दिन की चीज़ नहीं दे सकते हैं। आप जो भी कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं उस पर आपको मतलब थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। जैसे आप दूसरों को रिस्पेक्ट करें, कोई अगर आपसे छोटा भी है तो आप उससे अच्छे से बात करें। तो ये सारी चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अचानक से आपके कोई व्यक्तित्व में कोई अचानक से कोई चीज़ डेवलप हो जाएगी। तो आप इन चीज़ों को भी जब आप चीज़ें कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आप साथ साथ ही करते चलें।